बैसरन हमले के बाद पहलगाम में बहुत कुछ हुआ है और कई सारे ऐसे पहलू हैं जिस पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन एक पहलू जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है वो है पोनीवालास, क्योंकि यहाँ का जो टूरिज़्म है, ये बात हम जानते हैं कि पहलगाम जो है पूरी तरह टूरिज़्म पे जो यहाँ की कम्युनिटी है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, डायरेक्टली टूरिज़्म व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और टूरिज़्म 22 अप्रैल 2025 के बाद बिल्कुल तहस नहस हो गया और सभी लोगों पे असर पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा असर पड़ा है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं पोनीवालास पे। कम से कम 6 से 7 हज़ार लोग जो हैं इसके साथ जुड़े हैं। हम उनकी फैमिलीज की बात नहीं करें, मैं सिर्फ पोनीवालास जो सालों साल से, इनफैक्ट उनकी कई सारी जो पुश्तें हैं वो इसी काम से जुड़ी हुई थी। बैसरन इनका मेन ट्रैक था, यानी कि जो भी कमाई होती थी उसका दिल बैसरन था। यहाँ से बैसरन की तरफ जो है ट्रैकिंग जाते थे, घोड़ों पे टूरिस्ट जाते थे और मिनी स्विट्जरलैंड जिसको कहते हैं, बैसरन वादी, वहाँ टूरिस्ट दिन भर अपना जो है एंजॉय करके शाम पे इन्हीं घोड़ों से इसी ट्रैक पे मेरे पीछे जो स्टैंड देख रहे हैं यहाँ तक आते थे। तो इस ट्रैक पे जाने का तकरीबन 1500-2000 रुपए आप लेते थे। 1500 से 2000 रुपए एक घोड़े वाला जो है, एक घोड़े का जो है किराया था और ऐसे ही जो है हजारों घोड़े वहां की तरफ जाते थे। तो इसी पे इनका जो है घर चलता था और आज 1 साल के बाद जब हमने इनसे बात की तो साफ तौर पे बैसरन अभी भी बंद है और कोई रूट इनके पास जो है डेजिग्नेटेड नहीं है। तो इसका मतलब कि आसपास के इलाकों में ये जहां तक भी घोड़ा जा सकता है इधर उधर ले जाते हैं, लेकिन साफ तौर पे जो भी पर्यटक यहाँ आ रहा है, क्योंकि बहुत कम संख्या में अभी पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, तो वो पसंद नहीं करते, क्योंकि सड़क पे घोड़ा अगर चले और आसपास आपको देखने को कुछ ना हो तो कोई भी घोड़ा सवारी नहीं करना चाहता। तो वो भी यहाँ पे एक बात है। और अगर आप एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें, जो लाइवलीहुड छूटा है और जो इम्पैक्ट हुआ है इस अटैक का पिछले 1 साल में, उसमें कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिला है। पर्यटन से जो भी चीजें जुड़ी हैं, चाहे होटल्स हों, गाड़ियां हों या सर्विस प्रोवाइडर हों, जिसमें पोनीवालास हैं, इनकी हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब है। उम्मीद अब यही है कि जो बैलेंस सरकार ढूंढ रही है सिक्योरिटी और टूरिज्म में, कि कैसे सिक्योरिटी रखें, जिसके साथ साथ इन जगहों को भी खोला जाए, खासकर बैसरन को खोला जाए, वो फैसला जल्द से जल्द हो जाए और बैसरन घाटी जो है, बेशक उधर अच्छी सी सिक्योरिटी रखी जाए, लेकिन टूरिस्ट के लिए जो है वो इलाका खोला जाए। वो कब होगा या नहीं होगा, उसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन उम्मीद है। जैसे आप देख सकते हैं अभी भी जो है काफी कम संख्या में पर्यटक हैं, लेकिन ये जो सवारी आप देख रहे हैं, ये आगे एक छोटा सा गांव है, वहां तक तकरीबन 2 किलोमीटर का ये रास्ता है, लेकिन ना ही इसमें कोई ट्रैकिंग है, ना ही कोई साइट सीइंग है और इसी रास्ते पे जो है ये लोग चल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बेकार हैं, बहुत सारे घोड़े वाले जो है परेशान हैं। हमने कुछ से बात की, वो कह रहे हैं कि उनका अभी जो है चूल्हा जलने तक जो है बात आ गई है कि कमाई इतनी भी नहीं है कि वो जो है अच्छे से उनका घर में चूल्हा जले, घर चले और बहुत ज़्यादा वो परेशान है। तो ये एक एस्पेक्ट हमें दिखा। हालांकि कई सारी कहानियां हैं, अगर आप यहाँ ढूंढने जाएं तो कई सारी आपको जो है स्टोरीज मिलेंगी, लेकिन ये जो है, ये जिसको आप कहेंगे कमर तोड़ एक ब्लो हुआ है जो पोनीवालास हैं उन पे, और आगे भी अभी उनको कोई चीज दिख नहीं रही है कि बहुत जल्दी इन सारे हालात में जो है बदलाव आ सकता है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, पहलगाम, आज तक।